आइए दोस्तों, आज जरा हम सिल्क का इतिहास जान लेते हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सिल्क नहीं, असली सिल्क, रेशम सिल्क साड़ीज, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के सिल्क या सिल्क से बने वस्त्र पाए जाते हैं। लेडीज, महिलाएं, माता बहनों में बड़ा ही एक शौक है और प्रचलन है कि शादी, ब्याह, फंक्शन, पार्टी वेयर में सिल्क की साड़ी वो पहने। कई प्रकार के सिल्क की साड़ी भारत में भी पाई जाती है, जिसमें बनारसी सिल्क, कांचीपुरम, कांजीवरम, इस प्रकार कई तरह की सिल्क साड़ियाँ मौजूद है। तो इस वीडियो में हम फटाफट जानेंगे किस प्रकार एक कीड़े या अंडे से शुरू होकर के पूरा सिल्क साड़ी बनाने का कार्यक्रम होता है। आप ये जानकर ताज्जुब मानेंगे कि कई किसान हर महीने लाखों रुपए सिल्क की पैदावार करके कमा लेते हैं। दोस्तों, अंडों से लेकर कीड़े, कीड़ों से लेकर पूरी सिल्क बनाने की प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों, मोटा मोटा जान लेते हैं। पहला प्रोसेस होता है रीलिंग, जिसमें से कुकून में से कीड़ा अलग किया जाता है और सिल्क फिलामेंट का गुच्छा अलग किया जाता है और उसमें से गोंद या चिपचिपा पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। दूसरा और फाइनल प्रोसेस होता है ट्विस्टिंग। इसमें रॉ सिल्क को उबलते पानी में डाला जाता है कि बचा हुआ गोंद, चिपचिपा पदार्थ अलग कर दिया जाए और अपने रंग के मुताबिक इसको डाई या ब्लीच करके साड़ी या कपड़ा या फैब्रिक बना लिया जाता है। सबसे फेमस सिल्क का कीड़ा जिससे कि सिल्क बनाया जाता है वो कहलाता है बॉम्बैक्स मोरी। दोस्तों, सिल्क का कीड़ा या कैटरपिलर कोई भी हो, वो एक सेरेलिन पदार्थ प्रोड्यूस करता है जिससे सिल्क की तार बनती है। और यकीन मानिए, एक एक कुकून तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी सिंगल धागे की सिल्क की तार बनाने की काबिलियत रखता है। बॉम्बैक्स मोरी के अलावा और भी हैं ईरी, मूगा, तसार, जिनसे सिल्क की पैदावार करी जाती है। दुनिया का 60% सिल्क सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना मिलके प्रोड्यूस करते हैं। अंडे से निकले हुए छोटे बच्चों को लार्वी कहा जाता है, जो बड़े होकर सिल्कवॉर्म या कैटरपिलर कहलाए जाते हैं। एक सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल तकरीबन 1.25 से 1.5 महीना होती है। इसका मतलब आप एक साल में 7, 8 या 9 पैदावार भी सिल्क की ले सकते हैं। दोस्तों, सिल्क कल्टीवेशन के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। या तो आप बाज़ार से उनके अंडे लेकर के आ जाइए। उनके अंडों में उनकी हैचिंग की डेट लिखी रहती है। आप अंडे ला करके एक डार्क रूम में या किसी बॉक्स में रख के उसको कंबल या कपड़े से ढक दें और अंधेरा कर दें और एक छोटा सा बल्ब उस डब्बे के अंदर जला दें ताकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। और हैचिंग डेट 3-4 दिन बाद उसके लार्वी निकल आते हैं। फिर प्रक्रिया सेम है। फिर आप लार्वी को सहतूत के पत्तों में फीडिंग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा प्रोसेस है कि आप सीधा उसके कीड़े या कैटरपिलर लेके आ जाइए। फिर उनको छोटी छोटी सहतूत की पत्तियां तोड़ तोड़ कर उनकी फीडिंग शुरू कर दिए। शुरू में वो बहुत ज़्यादा पत्तियां खाएंगे। आपको डेली वो कंटेनर साफ़ करना पड़ेगा, गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, काट काट के छोटे छोटे पत्ते डालने पड़ेंगे। 2 से 2.5 हफ्तों के बाद वो फुल ग्रोन अप साइज़ के आपको नज़र आने लगेंगे और धीरे धीरे उनकी खाने की स्पीड कम हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा वो खाना अपना तकरीबन बंद कर देंगे। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब ये फुल ग्रोन हो गए हैं। अब ये सिल्क बनाना या कुकून में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक नाजुक हाथों से सारे कीड़े अलग कर लीजिए और ऐसे एक कंटेनर में रखें जो हवादार भी हो और जालीदार भी हो। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे गैप होते हैं, आप बाज़ार से या रेडीमेड लेके आ सकते हैं, या आप कोई बांस की टोकरी या कुछ और ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें हर कीड़े को अपना कुकून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट जगह मिल सके। और आप दोस्तों, यकीन मानिए, ये जब कुकून होता है ये 4 से 8 दिन में पूरा सिल्क बनाने का
प्रोसेस कर लेता है और इस 4 से 8 दिन में ये अपने आप को 8 के आकार में मोड़ता रहता है और सिल्क का धागा छोड़ता रहता है और अपना वो शेल या कुकून को जो वाइट कलर का आपका सिल्क का ये गोला ये बनाता है और इतने दिनों में ये 8 का आकार तकरीबन 3 लाख बार बनाता है, तब जाके इसका ये जो कुकून बोलिए या जो गोला बोलिए अंडा बोलिए सिल्क का वो तैयार हो पाता है। दोस्तों अब फिर फाइनल प्रोसेस तैयार है। अब आप बिल्कुल सावधानी से सारे कुकून को अपनी टोकरी या जाले में से वापस निकालिए और उनको फिर आप साफ पानी में धोइए। उसके बाद इनको गर्म पानी में उबाल कर धोया जाता है। ये 2 रीज़न से किया जाता है, एक तो अंदर के कीड़े मर जाएं और दूसरा इसमें जो भी गोंद या चिपचिपा पदार्थ है वो इससे अलग हो जाए। फिर मशीन में लगे हुए रोलरों में एक एक कुकून के एक धागे को लपेट दिया जाता है। इस प्रकार कई रोलर होते हैं मशीन में घूमने वाले, उसमें सारे कुकूनों को एक कोना या सिरा लपेट दिया जाता है। उसके बाद वो मशीन घूमती है और उस धागे को एक कुकून से ही वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का सिंगल धागा तैयार होता है। अब अपनी डिमांड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिल्क को ब्लीच या डाई करके फाइनल प्रोडक्ट यानी कि आपके लिए सिल्क की सुंदर साड़ियाँ तैयार कर दी जाती हैं। दोस्तों मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूं ताकि आजकल की ग्रोइंग जनरेशन बच्चे सोशल मीडिया में गलत चीज़ ना सीख कर सोशल मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।